नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे को भी मैं लाइव हूं और समय की जानकारी जैसा कि अपने फेसबुक पेज के माध्यम से जिस तरह समय मेरे पास अवेलेबल होता है वैसा समय देता हूं। इसके लिए आप अगले लाइव में, अगर रिकॉर्डेड वीडियो हमारा देख रहे हैं तो अगले लाइव में जुड़ने से पहले आप हमारा वर्कर वॉइस .in नाम का फेसबुक पेज है, उसको फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और साथ ही यूट्यूब चैनल इसी नाम से है, वर्कर वॉइस .in के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा, जो भी पोस्ट के माध्यम से भी जानकारी है वो भी आपको मिल जाया करेगा। अब सवाल ये आता है कि आज के लाइव में जो भी सवाल चाहें कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने की। साथ ही वीडियो के टाइटल में आपको मेरा अभी नंबर दिखेगा, जो कि जब तक मैं लाइव रहूँगा तभी दिखता है। ऐसे में आप चाहें तो सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। अभी तक सहारा इंडिया के बारे में आपको बता दूं कि जितने भी लीडर हैं लगभग बड़े नेताओं को ईमेल से लेकर के पत्र के माध्यम से सहारा स्कैम, सहारा फर्जीवाड़े का जानकारी दे चुका हूं। ऐसे में उनके द्वारा जो मुद्दा है वो क्यों नहीं उठाया जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिहार के जितने भी नेता हैं उनको ईमेल के माध्यम से, या फिर हमारे मोहद्दीनगर के विधायक हैं, मोरबा के विधायक हैं, इसके अलावा जो हमारे उजियारपुर के सांसद और साथ ही गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी, उनको भी हमने दिया है। उनको भी कई बार घेर करके पूछा गया है सहारा के बारे में कि वो क्यों नहीं लोकसभा के अंदर उठाते हैं। पप्पू यादव जी को दिया है, संजय यादव जी को दिया है, संजय सिंह जी जो आप पार्टी में उनको दिया है। लगभग हर नेता को हमने ईमेल और जो हमारे पास आवेदन है उसके माध्यम से जानकारी दिया है कि किस तरह आपके साथ सहारा घोटाला हुआ, और साथ ही अमित शाह जी किस तरह से पोर्टल के ज़रिए आप लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और फर्जीवाड़ा इसीलिए हम इसको भी कहते हैं क्योंकि उसका जो नियम है उन्होंने प्रकाशित नहीं किया, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपके साथ इन्होंने धोखा किया है, और इसकी जानकारी हमने काफ़ी पहले दे दी थी। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने पोर्टल के ऊपर क्लेम किया। पोर्टल पर क्लेम करने के बाद कितने लोगों को पैसा मिला है, एक बार मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और साथ ही बाकी लोगों को भी पता चल पाएगा। हालांकि अभी जो पोर्टल जब आया था उसके बाद जितने भी सहारा के एजेंट हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गए, और एक्टिव इसलिए हो गए ताकि उनको ये लगता है कि फिर से हमारा सहारा इंडिया खुलेगा और फिर से हम लोगों को ठगना शुरू करेंगे, मोटा कमीशन हमें मिलेगा। और जी, विपुल कुमार कर्माकर जी ने लिखा कि मेरा भी पैसा फंसा हुआ है सर, 13 साल आगे मैच्योरिटी हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए आपका क्या, बहुत सारे लोगों का फंसा हुआ है, और ऐसे में आपको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिसके वजह से आप क्या करते हैं, दोबारा फंसते हैं, तिबारा फंसते हैं। और हो सकता है अभी पोर्टल पे क्लेम के नाम पे जो रिजेक्ट किया जा रहा है, रिजेक्ट करके जो ऑफिस भेजा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें आने वाले समय में आपको पता चल पाएगा कि क्या उसमें भी आप फंस चुके हैं या नहीं फंस चुके। क्योंकि मैक्सिमम लोग 10,000 में किसी एक व्यक्ति को 10,000, 20,000 या 30,000 मिला होगा, और बाकी लोगों का पैसा नहीं मिला, जैसा कि सारे लोग मुझे बताते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि उनका पैसा कैसे मिलेगा, ये लोग मुझसे भी पूछते हैं। हालांकि ये जिसका सवाल का जवाब अमित शाह जी को देना चाहिए, मोदी जी को देना चाहिए, और तो और सहारा इंडिया जिसके द्वारा ये पैसा ठगा गया है उसके द्वारा दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका जवाब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और इसी के लिए हमने फैसला लिया है यहाँ के जमाकर्ताओं, हमारे साथियों के आग्रह पे, कि मोहद्दीनगर 137 विधानसभा क्षेत्र से इस बार यानी कि 2025 में मैं खुद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सहारा इंडिया जमाकर्ताओं की तरफ से खड़ा होऊंगा। इलेक्शन लड़ूंगा। अगर लोग मुझे जिता करके विधानसभा भेजते हैं तो इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाऊंगा, जो कि अभी तक नहीं उठाया गया है। और उसके बाद आपको बता दूं कि हमारे जो बिहार के अंदर भूमि सर्वे चल रहा है उसमें काफ़ी गड़बड़ी हो रही है। इसके मामले में भी हमने पहले मुद्दा उठाया था, सरकार को ज्ञापन दिया है। उसके बाद किसान मुआवजा से लेकर के जो सफाई कर्मी हैं उनके मानदेय के बारे में जो मैं मुद्दा उठा रहा हूँ वो सारा हमारा इलेक्शन का मुद्दा होगा। क्योंकि अभी से मैं प्रयास कर रहा हूँ, पहले से जो जिस मुद्दे को उठा रखा हूँ उस मुद्दे को मजबूती से उठाना है। और तो और अभी हमारे पास और भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और हमारे पास अलग अलग तरीके का मुद्दा आ रहा है जिसको हम कोशिश करेंगे लगातार सरकार तक भेजने की और उस मांग को बुलंद करेंगे। अगर मैं कल जीत जाता हूँ
तो इन सारों मुद्दे पे सरकार को घेरूंगा, सरकार से जवाब पूछूंगा। क्योंकि आपको याद होगा, जो लोग भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा जमा किए होंगे, जनवरी 2022 में अखबार के अंदर एक विज्ञापन निकला था बीपीआईडी एक्ट के तहत जिलाधिकारी को आवेदन के लिए, और आप में से बहुत सारे लोगों ने आवेदन भी किया होगा। उसके बाद भी जितने भी बिहार सरकार के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे पास बिहार सरकार का बहुत सारा लेटर है जिसके तहत समस्तीपुर जिलाधिकारी को कार्रवाई करने का आदेश जारी हुआ है बिहार सरकार की तरफ से, लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो बिहार सरकार को उन डीएम के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और जब डीएम के ऊपर कार्रवाई की बात होगी तो सीधे जो जिलाधिकारी हैं वो बीपीआईडी एक्ट के तहत आपका पैसा दिलवाना शुरू करेंगे। अब हालांकि बिहार सरकार ही ऊपर से ढिलाई कर रही है, ऐसे में पैसा कैसे मिल पाएगा? आपको बता दूं कि बिहार के अंदर अभी जो वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी के हैं, एक तरह से देखिएगा तो अमित शाह उधर हैं और इधर वित्त मंत्री ये हैं। ऐसे में हमने ज्ञापन दिया था बिहार सरकार को और मांग किया था बीपीआईडी एक्ट के तहत जो आपका पैसा है वापस कराने की, तो उसमें आश्वासन दिया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसी अधिकारी के द्वारा, अब चूंकि वित्त मंत्री वहां पे बदल गए थे, तो उसी अधिकारी के द्वारा सभी जिलाधिकारी को एक निर्देश जारी किया गया कि सभी को ये कहा जाए कि पोर्टल के ऊपर क्लेम कीजिए। लेकिन सवाल यह है कि पोर्टल के ऊपर क्लेम करके भी कितने लोगों को पैसा मिलेगा? अभी हमारे पास बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की, और साथ ही जो लोग भी कॉल करना चाहे सीधे कॉल कर सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं नंबर हमारा सही दिया हुआ है कि नहीं। नंबर, हाँ बिल्कुल नंबर सही है, बिल्कुल आप सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारे पास एक कमेंट्स आया था, मैंने कल एक पोस्ट डाला था कि जब सहारा इंडिया पैसा वापसी की कोई बात नहीं उठाएगा तो ऐसे में अगर साथ दे तो सहारा इंडिया फर्जीवाड़ा पूरे देश में उजागर करने वाले अपना नाम है के लिए बिहार विधानसभा दूर नहीं। कहने का मतलब, जब सहारा इंडिया का कोई नेता मामला नहीं उठा रहा है तो मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं, आप मुझे सपोर्ट करेंगे कि नहीं करें, कमेंट्स में जवाब दीजिए। और यही पूछा था। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके के कमेंट्स किए, जिसमें कि मैक्सिमम लोगों ने सपोर्ट किया है। एक हैं सुनील तिवारी, हालांकि ये सहारा इंडिया एजेंट हैं। ये लिखते हैं कि जब देश का सुप्रीम कोर्ट और विश्व के नंबर 1 राजनेता कहने वाले लोग सहारा से भुगतान नहीं दिला पाए तो इन बेचारों से क्या होगा? ये अवसर में आपदा मोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान करे इनकी मनोकामना पूरी हो। आपको बता दूं कि ये सुनील तिवारी जी सहारा इंडिया एजेंट हैं, और ये जाके चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और विश्व के नंबर 1 राजनेता पैसा नहीं दिला पाए, जबकि इनको पता नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में पैसा वापसी के लिए आदेश दिया था, जिसमें आपका 15% ब्याज के तहत पैसा मिलना था। और यही एजेंट लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी किया, फर्जीवाड़ा किया, और आपका पैसा पहले क्यू शॉप में और फिर सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पैसा नहीं दिला पाया। सवाल ये है कि आप लोगों ने इन्हीं के भरोसे अपना पैसा जमा किया था और इन्हीं लोगों ने आपके साथ धोखा किया। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? एक बार आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उसके बाद एसएन राठौर ने लिखा है कि मामला सिर्फ बिहार का नहीं पूरे देश का है। वो अलग बात है कि अगर यह बंदा बिहार से जीतकर संसद में जाता है और इसने सिर्फ इसी मुद्दे को अगर पकड़ रखा है तो इसमें काम शुरू करवा दिया तो बिहार के साथ साथ पूरे देश का चहीता नेता बन जाएगा। बिल्कुल एसएन राठौर जी ने कहा है कि बिल्कुल बात सही है, पूरे देश का मुद्दा है। हालांकि मैं जीत करके संसद में नहीं जाऊंगा बल्कि बिहार विधानसभा में जाऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि हमने बिहार के अंदर से ही एक जिला के अंदर से खड़ा होकर के प्रोटेस्ट करके पूरे देश के अंदर पैसा जमा कराना बंद कराया है। पूरे देश के लोगों ने साथ दिया, भरोसा किया, पूरे देश पे इसका असर पड़ा। तो एसएन राठौर जी के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी भी यही कोशिश है कि अगर मैं जीत करके जाऊंगा विधानसभा के अंदर और अगर बिहार के अंदर अगर भुगतान शुरू करवा दिया, सपोज कीजिए, जिसका असर पूरे देश के ऊपर जाएगा, क्योंकि पीआईडी एक्ट जैसा कि मैं कहते आ रहा हूँ पूरे देश के अंदर है, और कहीं एक जगह कुछ होगा पूरे देश के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। और आपको बता दूँ इसके बाद जो तीसरा अहम कमेंट्स है, बबलू यादव जी ने लिखा है कि आपके साथ हैं। सुधीर कुमार जी ने लिखा है कि जी सर हम आपके साथ हैं। उसके बाद प्रदीप यादव जी ने लिखा है कि झारखंड
पौरैया हाट के प्रदीप यादव ने मुद्दा उठाया था, सहारा इंडिया पैसा सबको वापस दिलाएंगे। आज चुप्पी साधे बैठे हैं। तो प्रदीप यादव जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इलेक्शन के समय में बहुत सारे लोग वादे करते हैं, जिस तरह का आप मांग करते हो वादे कर देते हैं, और वादा करके जब वो जीत जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है। अब चूंकि देखिए, सहारा इंडिया फर्जीवाड़ा भंडाफोड़ हमने फरवरी 2022 में किया था, तो ये मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि इस पे मैं संघर्ष कर रहा हूँ। पूरे देश के जमाकर्ताओं के साथ हूँ, पूरे देश के जमाकर्ताओं से मिल करके पूरे देश के अंदर सहारा फ्रॉड बंद करवाया। तो मेरा ये मानना है कि चूँकि इस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ, पिछले 3 साल से लड़ रहा हूँ, सरकार तक इस मुद्दे को लेकर के जा रहा हूँ। अगर आप मुझे मजबूत करेंगे तो हमारी लड़ाई मजबूत होगी, हम जमाकर्ताओं की लड़ाई मजबूत होगी। आपको बता दूं कि हालांकि मैं जमाकर्ता नहीं हूं, ना ही सहारा इंडिया का एजेंट हूं, न ही सहारा से किसी प्रकार जुड़ा हूं। मैं आम आदमी के लिए, आम गरीब मजदूर के लिए पिछले 2013 से काम कर रहा हूं। और अभी workervoice.in नाम का मेरा जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, और इसी नाम से हमारा NGO है, वर्कर वॉइस के नाम से, देश के मजदूरों के लिए मैं काम करता हूँ। हमारे पास पहला कॉल आ गया है, और भी मैं कमेंट्स का जवाब दूंगा। हेलो जी सर, प्रणाम। प्रणाम। बिहार से बोल रहे हैं। बिहार में कहाँ से? मोतिहारी जिला। हाँ बोलिए, नाम बताइए। मेरा नाम है कमल साहनी। हाँ कमल जी बताइए। सर मेरा पैसा मैंने कम से कम 5 लाख रुपया फंसा हुआ है। जी जी जी, अब बताइए। अब एजेंट वो कहते हैं, तो बोल रहा है कि आज हो रहा है। मार्च में अप्रैल का टाइम लिए हुए थे। जी जी। अप्रैल से मई भी चल रहा है, अभी कोई सुनवाई नहीं। कौन टाइम लिए हुए था? वो एजेंट जो जमा करता था। जी जी, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि जब पोर्टल आया था ना, जी जी, उसी समय हमने लोगों को आगाह किया था कि पोर्टल के ऊपर तभी क्लेम कीजिए जब आपको ये पता चल पाए कि 10,000 अभी मिलेगा, बाकी पैसा कब मिलेगा, है कि नहीं। और आप देखिएगा कि आपके आसपास में किसी का भुगतान हुआ है? जी ना, किसी का भी नहीं हुआ है। किसी का नहीं हुआ। और आपका आवेदन करने में कितना खर्चा हो गया? कम से कम 1200-1300 रुपया खर्चा हुआ है। तो बताइए, एक आदमी का 1200-1300 खर्चा हुआ तो करोड़ों लोगों ने आवेदन किया है। जी, अगर 1 करोड़ लोग आवेदन करेंगे या 1200 रुपया खर्चा हो रहा है तो कितना पैसा खर्चा करा दिया, सो बताइए, है कि नहीं। जी, देखिए, इसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। बिना एकजुट हुए कोई उपाय नहीं है। अपने आसपास के लोगों से बात करना शुरू कीजिए, ठीक है। हम भी लोगों से बात करना शुरू करते हैं, और अभी बिहार में चुनाव है, ठीक है। नेता उता को घेरना होगा, सरकार को घेरना होगा, यही मौका है। पिछली बार लोग चूक गए थे। हालांकि अमित शाह जी का, मोदी जी का जो 400 पार का सपना है, सहारा इंडिया जमाकर्ताओं ने ही तोड़ा था, सही बात है ना। लेकिन पूरी तरह से लोगों ने जोर नहीं लगाया था। अगर सरकार बदलती तो कुछ न कुछ इसके ऊपर जरूर होता, क्योंकि जिस सरकार के अंदर में ये गड़बड़ी हुआ है, वो सरकार आपका कभी पैसा दिलाएगी, ये बताइए। हम लोग गरीब आदमी थे। हर मैंने 200, 300, 500 एक होता भरते थे, 600 का रोज। जैसे हम मछली बेचते हैं। जी जी। तो हम सोचे कि जमा करते हैं, साल भर में मिल जाता है पैसा। जी जी। तो एक बार मैंने 600 का रोज वाला पूरा फंस गया। उसके बाद फिक्स के उसी में से 2000-5000 फिक्स कर देता था हर साल। जी जी। और उसके बाद एक बार बोले थे कि सहारा का जन्मदिन है, उसमें मैंने 600 के महीना वो भी खोलवा लिए। जी जी। वो भी टाइम पूरा हो गया। जी जी। ये बताइए, आपको मोटा मोटी पूरा रसीद है 5 लाख रुपया के आसपास है मेरा। ये बताइए, अभी भी पैसा जमा कर रहे हैं? ना, नहीं करते हैं। कब से जमा नहीं कर रहे हैं? पिछले साल मार्च से जमा नहीं करते हैं। कैसे पता चला आपको? जी, कैसे पता चला जब पैसा जमा नहीं करना? सुनिए ना, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मार्च में 22 या 23 तारीख के बंद हुआ था। तो हम लोग को मालूम नहीं था, फिर भी वो 1 महीना ले गया हमसे पैसा। माने अप्रैल तक ले गया पैसा? जी, एक डेढ़ महीना वो ले गया। जब हमको मालूम चला तो बंद किए, तो कह रहे नहीं, हम जमा कर रहे हैं। आप कहते हैं कि पैसा दो, तो बोलूँ अब मिलेगा तब न देंगे। तो आप ये बताइए, आपको क्या लगता है किसने आपके साथ धोखा किया है? अब धोखा तो आगे से ही हुआ है। और आप कह रहे हैं कि आगे से कैसे हुआ, ये बताइए। 2015 में जब बंद हो गया था,
उसके बाद भी पैसा ले रहा था आपका, और अभी ले आपका रहा था, लेकिन हर साल दे देता था। हर साल दे देता था। जी, हर साल दे देता था। यही एक बार का पैसा पूरा फंस गया। तो ये बताइए ना, 5 लाख रुपए एक बार में आप जमा किए थे? साल भर में मोटा मोटी साल भर। आप पिछले जो फिक्स है 5,000 10,000 रुपया, पूरा मिला के 5 लाख रुपया पूर रहा है। जी जी। जमा राशि, और उसके ब्याज तो अलग का है। अच्छा जी। तो अभी क्या कर रहा है जो ऊपर से पैसा नहीं दे रहा है? तो हम पूछे हुए थे, आज भी मिला हुआ था, तो वो कह रहा है कि चलो मिलेगा। वो 2 तारीख का कोई टाइम था पिछले महीने। ना ना ना, वो डेट, कोर्ट का डेट बता रहा होगा आपको, समझ रहे हैं। एक बात बताइए, 2 तारीख के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। एक बात बताइए, कोर्ट ने कहीं आपका फेसबुक पर देखता है, तो हम इसलिए आज कॉल लगाए आपके ऊपर। नहीं, तो आप ये बताइए, कोर्ट ने कहीं बोला है सहारा को पैसा आपको नहीं देने के लिए? कोर्ट ने तो नहीं कहा है जो पैसा नहीं देना है। जी। ये तो आप लोग को ठग रहा है, समझ रहे बात को? जी जी। ये आप लोग को ठग रहा है। अब एक बात बताइए, सहारा को आपने पैसा दिया, सहारा अगर पैसा देता तो कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती सरकार को, समझ रहे हैं? जी जी जी। तो ये तो लोगों को ठग रहा है। अभी भी आप लोग बचिए, क्योंकि सहारा ही नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी इस तरह से कर रहे हैं, लोगों के साथ घोटाला कर रहे हैं, समझ रहे हैं? और लोगों को कहते हैं कि ज़्यादा ब्याज मिलेगा, और ऐसे करके आपका पैसा फंसा देते हैं, और फिर कोर्ट कचहरी होने लगता है। वजह से इतना हमको दिक्कत हो गया कि हम लड़का पैका पढ़ाई लिखाई, मैंने ऐसा स्थिति हो गया कि तबीयत खराब हो गया, उस टेंशन में चीनी हो गया हमको। जी साल भर हो गया टेंशन से। 5 लाख रुपया बहुत कम नहीं होता है, समझ रहे बात को? एक गरीब आदमी के लिए 5 लाख रुपया बहुत है। 5 लाख रुपया जमा करना काफ़ी मुश्किल काम है अभी के महंगाई में, सही बात है ना? आज भी बोले हैं तो बोलू ना, काउंटर खुलने, बोलू ढाका ऑफिस खुलने वाला है, 10 से 15 दिन में खुल जाएगा, महीना दिन में खुल जाएगा। अरे लोगों को देखिए, ये लोगों को गुमराह करके और फिर से ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी नहीं खुलने वाला है। जब तक लोगों का पैसा नहीं देगा सरकार, इन लोगों को कुछ नहीं खोलने देगा। हाँ, ये कर सकता है कि उसके आड़ में फिर से सहारा के जगह हमारा इंडिया चल रहा था, कल को तुम्हारा इंडिया चलने लगेगा। लेकिन आप लोगों को गुमराह नहीं होना है, ये लोग के झांसे में नहीं फंसना है, समझ रहे बात को? जी जी। हम लोग एकजुट होंगे, एकजुट होकर के और सरकार से अपनी मांग बुलंद करेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक पैसा नहीं मिलेगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। कोई उम्मीद है कि नहीं सर? हम लोग बहुत निराश हो गए। एक बात बताइए, अभी तक तो आप पैसा जमा कर रहे थे, कितने दिन से जमा कर रहे थे, सो बताइए। मैंने 600 का रोज था। नहीं, वो नहीं कर रहे हैं। एक बात सुनिए, 2022 में हमने बताया है, उसके पहले तो लोग पैसा जमा कर रहे थे। जी जी जी। और उसके बाद ना लोगों ने एकदम मजबूती से पैसा मांगना शुरू किया। जी। तो अभी तो आप 2 ही साल लड़े हैं पैसा मांगने के लिए, समझ रहे हैं? जी जी। और आपका पैसा जो, चूंकि देखिए 2015 से ये बंद है, और उसके बाद आपका क्या करता है, कंपनी ही चेंज कर देता है, समझ गए? जी। तो भैया लड़ने में तो टाइम लगेगा, पैसा धीरे धीरे निकलेगा। अभी जितने लोगों ने जोर लगाया, सरकार 5,000 करोड़ की बात कर रही है, पूरे देश के लोग जोर लगाएंगे तो 50,000 करोड़ भी निकलेगा, समझ रहे हैं? लेकिन यही है, गलत आदमी के झांसे में नहीं आना। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे गलत सलत वीडियो बना करके आप लोगों को ठग रहे हैं, समझ रहे हैं? ऐसे लोगों के बातों में आइएगा तो आपको ठगेंगे, आप सही रास्ते पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब इसमें करना क्या पड़ेगा? आप फिर कह रहा है कि पोर्टल पे अप्लाई हो रहा है, अप्लाई करना है। अरे सर देखिए, पोर्टल पे अप्लाई करने वाला कितने लोग आपके आसपास में मिलेगा, ये तो पता है आपको। जी। इसके लिए यही है कि अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए, उन लोगों को एकजुट कीजिए, समझ गए? और मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है? कोई उम्मीद है कि नहीं? देखिए, पैसा आपका है, और आप भी कह रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं उम्मीद है कि नहीं है। तो आपको तो कभी नहीं पैसा मिलेगा ऐसे पूछिएगा तो। जी जी। आपको तो ये होना चाहिए कि हमारा पैसा किसी भी हाल में मिलना चाहिए, समझ रहे हैं? एक ठग जो गांव के अंदर 100 लोगों का पैसा ठग लेता है, और जो झगड़ा करने वाला है, लड़ाई करने वाला है, उसका पहले पैसा दे देता है, और आपके तरफ पूछता है ना उम्मीद है कि नहीं है, उसका पैसा पच जाता है, समझ गए? जी जी। ये समझने वाली बात है, ये प्रैक्टिकल चीज हमने आपको बताया है। जी। आप जिस दिन चढ़ जाइएगा ना, उस दिन आपका पैसा भी मिल जाएगा, ठीक है? जी सर, ठीक। ओके। सबसे बड़ी बात है कि आपका पैसा है, आप ही पूछिएगा कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे में तो अगला समझ जाएगा कि बस इसका बैटरी डाउन है, कुछ दिन के अंदर ये बंद हो जाएगा।
तो बैटरी डाउन नहीं करना है, बैटरी फुल रिचार्ज करके और लड़ने की तैयारी करना है। लड़ने की तैयारी कीजिएगा तभी आपका पैसा मिलेगा। सरकार के अंदर जो लोग भी बैठे हुए हैं वो लोग भी वीडियो देखते रहते हैं, उनको भी पता है कि क्या हो सकता है। देश की जनता चाहे तो जिस तरह चुपचाप लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया, वैसे ही चुपचाप अगर लोग अपने तरीके के लोगों को, अपनी बात उठाने वाले लोगों को वोट कर देंगे ना, तो सरकार की सत्ता हिल जाएगी। पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ करके आप ऐसे लोगों को जिताइए ना जो ईमानदार हो, आपके लिए काम करता हो, ऐसे लोगों को जिताइए, तभी जा करके कुछ होगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। चोर को जिताइएगा, कल को जीत जाएगा, वो मजबूत होगा और मजबूती से चोरी करेगा। अगर आप दलाल को जिताइएगा, वो कल को जीत जाएगा और मजबूती से दलाली करेगा। अगर लड़ने वाले को जिताइएगा तो और मजबूती से आपके लिए लड़ेगा। तो इसीलिए मोहद्दीनगर विधानसभा से जो लोग भी देख रहे हैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि अपने आसपास के लोगों को बताना शुरू कीजिए कि इस बार सहारा इंडिया के मुद्दा पर ही मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा और उसी मुद्दा पे आपको वोट देना है। अगर कल को जीत गया तो विधानसभा में आपकी लड़ाई और मजबूत होगी, इस बात को जान लीजिए। और केवल विधानसभा में नहीं बल्कि जो हम सड़क पे लड़ते हैं वो भी लड़ाई तेज होगी और कंटिन्यू हम लड़ते रहेंगे जब तक पैसा नहीं मिले। इस बात को नोट कर लीजिए और इस वीडियो को भी सेव करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी आप मुझे दिखाइएगा, पीछे भी जा करके देखिए, आज से फरवरी 2022 में हमने आपको क्या कहा था कि हम लड़ेंगे और अभी तक लड़े हैं। भले ही सरकार के बहुत सारे अधिकारी होंगे, बहुत सारे नेता होंगे, वो सहारा के सामने झुक गए हैं, लेकिन अभी भी हम लड़ रहे हैं और लगातार लड़ते रहेंगे और किसी से डरने वाले नहीं हैं। आपको बता दूं कि एक और हमारे पास कमेंट्स आया है, उस पर चलते हैं और जो लोग भी चाहे कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा 5-7 मिनट और लाइव रहने की। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, प्रेम कुमार जी धन्यवाद जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, मनोज कुमार, फिरोज अहमद, निशार अहमद, उसके बाद गोपाल कुमार, संतोष कुमार, हंसराज, राजेश सिंह यादव जी, लक्ष्मण दास, सुरेश राणा, भूपेंद्र सिंह, ओके, उसके बाद सीपू राज, धर्मदेव, एम कुमार, और उसके बाद दिलीप सिंह कुशवाहा, मनोज भारती। मतलब इतने लोगों के नाम हैं जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। हम आपके लिए ही लड़ रहे हैं और लगातार लड़ते रहेंगे। अशोक कुमार झा, विनय यादव, अजीत कुमार मेहता, किशन जगवानी, अनुज झा, आर के निराला, उसके बाद आकाश मौर्य, रामाकांत यादव, सचिन सिंह, पूरा सपोर्ट इन्होंने लिखा है, उत्तम पांडे और सिराज अहमद। कहने का मतलब इतने लोग हैं जिनका मैं नाम भी नहीं ले पा रहा, बहुत सारे लोग हैं। मुकेश यादव, अरुण कुमार प्रसाद, उसके बाद कहने का मतलब रंजन गुप्ता, जेपी गुप्ता, कबीर पंत, सुरेश धीमान, श्यामधारी यादव, बहुत सारे लोग हैं, मुरारी झा, पंकज शर्मा, बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, तपेश्वर सिंह जी। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ये लड़ाई मैं फरवरी 2022 से लड़ रहा हूं, सहारा इंडिया जमाकर्ताओं के तरफ से। आपको बता दूं कि अभी तक अगर मैं नहीं बताया होता कि सहारा इंडिया में पैसा जमा करना बंद कर दीजिए, तो बहुत सारे लोग अभी भी पैसा जमा कर रहे हो। तभी एक साथी ने कॉल किया था, उन्होंने जैसा कि बताया कि एजेंट उनको कह रहा है कि ऑफिस खुलने वाला है, फिर से चालू होगा ऑफिस। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको ये बता रहे हैं कि अब ऑफिस से भुगतान होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑफिस बुला करके आपसे आपका पेपर सिलेंडर कराना चाहते हैं। कहने का मतलब आपका ओरिजिनल पेपर जमा लेना चाहते हैं। जिस दिन आप अपना ओरिजिनल पेपर इनके हाथ में दे दीजिएगा, उस दिन के बाद आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि आपका पैसा का पेपर आपके पास है, आपका पैसा मिलना है। तो इसीलिए मैं सभी से कहता हूं कि किसी भी हाल में किसी भी एजेंट को, चाहे आपका चाचा लगता हो, फूफा लगता हो, दादा लगता हो, पड़ोसी लगता हो, गलती से भी अपना पेपर नहीं देना है, क्योंकि जिस दिन आपने पेपर एजेंट के हाथ में दे दिया उसी दिन आपका लड़ाई समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे पास एक और कॉल आ गया है। हेलो हेलो, कॉल कट गया है। तो कहने का मतलब किसी भी हाल में आपको पेपर नहीं देना है, क्योंकि जिस दिन आपने पेपर दे दिया उसी दिन लड़ाई समाप्त हो जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं, जिसकी वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए पढ़ना पड़ता है, कोर्ट का आदेश पढ़ना पड़ता है, तभी जा करके उसका विश्लेषण करके मैं बता पाता हूँ। आने वाले समय में आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा आपको। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो हाँ बोलिए। सर, मैं सहारा
के लिए बोल रहा था सर, मैंने एक एफडी का तो वो कर दिया है, लेकिन मेरे पास 2 एफडी और बचा है। ये कैसे ऑनलाइन हो पाएगा सर, ये बता सकते? नहीं, थोड़ा सा आप साइड होकर के बात कीजिए दूसरे फ़ोन से। हाँ सर। हाँ बताइए सर मैं ये बोल रहा था, मैंने एक एफडी का तो मैंने ऑनलाइन कर दिया था सर। अब क्या मेरे पास 2 एफडी और बचा था, वो एजेंट के पास रखा हुआ था, मैं वो उनको लिया है, तब वो कैसे करना पड़ेगा वो सर, इसलिए पूछ रहा था मैं। और देखिए, सबसे पहले हमने किसी को नहीं कहा है कि आप आवेदन कीजिए पोर्टल के ऊपर, समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो आपने अगर एजेंट के कहने पे किया है, कल को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो एजेंट से ही पूछेगा इसके बारे में, ठीक है? तो इसके बारे में आप एजेंट से ही सहायता लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं वो बात तो सही है सर आपकी, लेकिन मेरा क्या, जो एफडी का, एक एफडी का जो लगाया था उसका तो पेमेंट आ चुका है। अब ये 2 एफडी और बचा हुआ था एजेंट के पास, क्या एजेंट कहीं चली गया था तो उसको मैं लेकर एजेंट के पास गया था, उसको लेके आया था, लेकिन वो एफडी अब चढ़ नहीं रहा है ऑनलाइन पर। नहीं चलेगा ना, क्योंकि एक आदमी का अगर 5 कागज है, 10 कागज है, एक ही बार आपको आवेदन करना था, समझ रहे हैं? आप एक आदमी के नाम, सुनिए जी, कोई चीज का दिक्कत आ रहा है कि अब ये दोबारा कैसे चढ़ेगा, अब यही पूछने के लिए किया था फोन। नहीं, दोबारा तो कोई, मैंने तो शुरू में ही देखा था, उसके बारे में बताया भी था कि एक आदमी के नाम से अगर 50 पेपर है तो एक ही बार आवेदन करना है। नहीं कर तो देते सर, लेकिन एजेंट क्या यहाँ से चली गया था, तो अब वो उसके घर से गया था, तो उसके मम्मी के पास से लेकर आया था उसको। तो नहीं, तो देखिए अभी यहाँ भी नहीं है वो वाला, तो मुझे चली गया है वो। नहीं, तो आप एक बार बताइए, तो ये बात मुझे बताने से क्या फायदा है? क्योंकि बात सही है, लेकिन मेरा क्या ऊपर भी बात हुआ था, उस पर जो टोल फ्री नंबर है ना उसमें आता है। तो टोल फ्री नंबर वही पोर्टल वाले का है ना, उस पर बात कीजिए आप। कोई पोर्टल वाले से बात हुआ था, तो वो तो बोल रहे थे कि नहीं अभी दूसरा स्टेप चालू होगा जब आप चढ़ा सकते हो। नहीं, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है ना। पोर्टल देखिए, पोर्टल जिसने बनाया ना उसका नियम ही नहीं जारी किया। तो पोर्टल पे क्या करेंगे, कब क्या कर देंगे, क्या चेंज कब करते हैं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, समझ रहे हैं? इसके बारे में आपको वहीं बात करना होगा, ठीक है? ओके जी, ठीक है सर, ओके। सबसे बड़ी बात है कि किनको कितना पैसा आया, इसके बारे में हम न तो कह सकते हैं, ना ही किसी का पुष्टि कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, और मैक्सिमम लोग, कहने का मतलब 99% से भी ज़्यादा लोग का पैसा नहीं मिला है आवेदन करने के बाद भी। और इसी के लिए, इसी आशंका को लेकर के काफ़ी पहले हमने आप सभी को जानकारी दी थी कि पोर्टल के ऊपर क्लेम कीजिए तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि जो नियम है, कहने का मतलब अगर आपको एक बार पैसा दे दिया, मान लीजिए आपका 5 लाख रुपया है, 10,000, 20,000, 30,000 दे दिया, बाकी पैसा कब देंगे इसके बारे में कहीं नहीं बताया हुआ है। और तो और कई RTI हमने लगाया, उसका भी आपने देखा होगा कि क्या जवाब आया है। सरकार का कोई भी नियम स्पष्ट नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई ऑर्डर का कॉपी नहीं है। पोर्टल के ऊपर जाकर के देखिए, एक तरह से ठगने के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो उनका ऑफिस खुला हुआ है सहारा के नाम पे, अलग तरीके का ऑफिस खुला हुआ है, वहाँ मोहर लगवा रहे हैं, आपके आधार से कुछ कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इसके लिए है, जैसा कि मुझे आशंका है। और इसी के लिए सभी को कहूँगा कि जागरूक रहिए, और एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, पेपर किसी को नहीं देना है। कहीं पेपर दिया आपने, कहीं अंगूठा पंगूठा साइन वाइन किया, तो कल को नुकसान हो सकता है। इसी के साथ मैं विदा लूँगा। अगले संडे को फिर से लाइव आने की कोशिश करूँगा। उसके बीच में कोशिश करूँगा कि अभी कोर्ट के अंदर जो भी आपका सुनवाई हुआ है, चाहे वो सहारा रिफंड पोर्टल के मामले हो, चाहे सेबी के मामले में, एक एक अपडेट देने की कोशिश करूंगा। विदा लेता हूं, धन्यवाद।